मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिम करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। तीसरा अधिकार चलेगा, तीसरा ही सेशन है अपना ये। 2 व्याख्यान हो चुके हैं और हम यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सार पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब के बारे में, उनकी महिमा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम पड़ता है, क्योंकि तीर्थंकरों की वाणी आचार्यों ने बड़े श्रम से लिख तो दी थी और उनकी लिखी हुई वाणी उपलब्ध भी थी, परंतु हमारी अपनी भाषा में नहीं थी, या हमें जो भाषा आती थी उस भाषा में नहीं थी, तो उसका होना और नहीं होना एक बराबर था। टोडरमल जी साहब की ये बड़ी कृपा रही कि संपूर्ण श्रुत परंपरा को उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का उपक्रम प्रारंभ किया। उसकी शुरुआत, उसका उद्घाटन, क्योंकि पहले जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो प्राकृत और संस्कृत में लिखे जाते थे। इन्होंने समझो हिम्मत की और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना में ये बात लिखी भी कि लोग कहेंगे, पूछेंगे, ग्रंथ तो संस्कृत में लिखे जाते हैं, प्राकृत में लिखे जाते हैं, आप हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब जैसी जो भाषा उपलब्ध रही, प्रयोजन ये नहीं है कि हम किस भाषा में बात कर रहे हैं, प्रयोजन ये है कि बात समझ में आना चाहिए। हमारा हित किस में है ये हमें पता चल जाए, ये बड़ी उपलब्धि है। संपूर्ण जिनागम को बड़ा सरल करके उन्होंने लिखा, और ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, ये तो समझ लो अगर इसको अद्योपान जिसने पढ़ लिया, जैन दर्शन के लगभग सभी विषयों पर उसका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, विषय क्लियर करना और विषय का दृष्टिकोण क्लियर करना, टोडरमल जी साहब की पूरी मेहनत दृष्टिकोण की है। दृष्टिकोण मतलब वस्तु को देखने का नज़रिया। चीज़ें उपलब्ध हैं, निश्चय नय भी पहले से उपलब्ध है, व्यवहार नय भी पहले से उपलब्ध है, लेकिन इनका प्रयोग यदि हमें करना नहीं आएगा तो हम इन नयों को लेके झगड़ेंगे, हम इन नयों को लेके मुकुट लगा लेंगे। कोई कहेगा मैं निश्चय वाला हूँ, कोई कहेगा मैं व्यवहार वाला हूँ। टोडरमल जी कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। एक ही जीव होगा, उसकी अंतरंग परिणति का निर्धार निश्चय से करेंगे और बाह्य व्रतादिक का निर्धार व्यवहार से करेंगे। ऐसे 2 अलग अलग लोग नहीं हो सकते हैं कि एक निश्चय रख लेवे, एक व्यवहार रख लेवे, ऐसा नहीं होता है। एक सिक्के को बीच में से काटा नहीं जा सकता है कि आधा आप रख लो, आधा हम रख लें। दोनों ही दरिद्री हो जाएंगे, दोनों के पास पैसे नहीं रहेंगे। तो ऐसी जो नए हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए, इनका कैसे प्रयोग करना मोक्ष मार्ग में, ये टोडरमल जी साहब से सीखना होगा। अनुयोगों के बारे में सबकी चर्चा क्रम से आएगी। अभी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं तीसरे अधिकार की। पहले अधिकार में तो भूमिका बनाई, मंगलाचरण किया, मंगलाचरण का कारण बताया, ग्रंथ की प्रामाणिकता बताई,
वक्ता का स्वरूप बताया, श्रोता का स्वरूप बताया, वांचने सुनने योग्य शास्त्रों का स्वरूप बताया, सारे प्रयोजन परक बात कह दी। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का वर्णन किया कि संसार में जीव की कैसी अवस्था होती है। ज्ञानावरण कर्म के वजह से, दर्शनावरण कर्म के वजह से 8 कर्मों के नाम गिना के उसकी अवस्था बता दी, बीमारी बता दी कि संसार रूपी रोग है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, रोग है तो बना रहने दो, तकलीफ क्या है उससे। लोगों को दिक्कत रोग से नहीं है, रोग से होने वाली पीड़ा से है। रोग हो और वो अगर पीड़ित नहीं कर रहा हो तो अपन उसका इलाज कराने जाते हैं क्या? कल देखेंगे, परसों देखेंगे, दिखा लेंगे। रोग है लेकिन इलाज कराने का उतावलापन कब होता है? जल्दी अस्पताल ले चलो। कब? जब पीड़ा सही नहीं जाए। और पीड़ा यदि सही जा रही होगी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे, आत्मा को, जीव को संसार रूपी रोग है, ये बात तो सिद्ध हो गई दूसरे अधिकार में। तीसरे अधिकार में पंडित जी साहब सिद्ध कर रहे हैं कि न केवल रोग है, उस रोग के कारण से भयानक पीड़ा भी है। क्योंकि यदि आकुलता ना हो, पीड़ा ना हो, तो फिर कौन रोग का इलाज करेगा? अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि तुमको ये तकलीफ है, तो पूछते हैं क्या करना पड़ेगा? कैसा वो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम उससे क्या कहते हैं, बिना ऑपरेशन के काम नहीं चल सकता है क्या? मतलब जब कुछ उपाय नहीं बचता है तब जाके हम उपाय करने की सोचते हैं। तो ऐसी संसार रूपी रोग है तो बना रहने दो। कोई मनुष्य है, कोई त्रियंच है, कोई नारकी, ये सब चर्चाएं कर चुके हैं। 8 कर्मों के उदय में अलग अलग अवस्थाएं हैं, रहने दो। तो टोडरमल जी साहब तीसरे अधिकार में ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये जो संसार रूपी रोग है, इस संसार रूपी रोग में जो हालत होती है बहुत पीड़ाजनक है, बहुत आकुलता वाली है, बहुत तकलीफ़मय है। वो छोटी मोटी आकुलताएं नहीं हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी आकुलताएं हैं। तो फिर उन्होंने, देखिए पेज नंबर है 46, कुछ कुछ पंक्तियां पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। 46 पहले तो उदाहरण देके समझा दिया डॉक्टर और वैद्य का। जैसे वैद्य रोगी को रोग बतलाता है, रोग के लक्षण बतलाता है। अब जो बता रहे हैं वो सुनो। वहाँ सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। ये पूरे अधिकार की समझो माइलस्टोन जिसको आप बोलते हो वो पंक्ति है। वहाँ सब दुखों का मूल कारण, दूसरे सेशन में 52 पेज है। आपको मिला सबको? तीसरा अधिकार 46 नंबर का पेज, टाइटल है संसार दुख और उसका मूल कारण। कर्मों की अपेक्षा से, बिल्कुल, कर्मों की अपेक्षा से, उसी की पंक्ति है ये। वहाँ सब दुखों का मूल कारण तीन चीज़ें लिखी हैं। कौन कौन सी? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। सब दुख माने A to Z। दुख कितने प्रकार के हैं? 4 गति हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। हम यहाँ खास करके मनुष्य गति और समझो त्रियंच गति के आसपास अपन रहते हैं, उनकी चर्चा कर लो। तो जितने तरह के भी दुख हो सकते हैं, पेट दर्द, सर दर्द, हाथ पैर का टूटना, ये इस शारीरिक दर्द हो गए, पीड़ाएं हो गई। मानसिक रूप से व्यापार के नाश होने पर दुख होना, परिवार के वियोग होने पर दुख होना, मतलब तरह तरह की विषम परिस्थितियों में दुख होना। यहाँ एक पंक्ति में सब कह दिया। वहाँ सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। और ये बहुत समझने जैसी चीज़ है। इसको देखो ऐसे समझना, जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान, वो मिथ्या दर्शन है। उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती है, अन्यथा प्रतीति होती है।
तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपशम रूप ज्ञान है, वह अज्ञान हो रहा है। उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता है, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार ये मिथ्या दर्शनादिक हैं, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण हैं। दुख अनेक प्रकार के हो सकते हैं, सबकी अपनी एक लिस्ट हो सकती है दुखों की कि मुझे इस तरह का दुख है, लेकिन दुख का कारण एक ही है। कौन सा? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम। क्या बोला? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम। क्या बोला? क्या कहा? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। क्या कहा? सब दुखों का मूल कारण, सब दुखों का मूल कारण, सारी बीमारियां, सारे रोग, सारी तकलीफें, सब समस्याओं का एकमात्र कारण है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। अब ये पंक्ति आपको समझ में आए तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो सकता है। सारे दुख, सारे दुख, सारे माने ए टू जेड, अब कोई दुख बचा नहीं। अब आपको ये गहराई में पता चलेगा। सर दुख रहा है, उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। पेट दर्द हो रहा है, उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। माथा गर्म हो रहा है, उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। छल कपट मायाचारी हो रही है, उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। जितनी भी तरह के दुख हैं, सब दुखों का कारण एकमात्र है मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। मिथ्या दर्शन माने उल्टी मान्यता, अज्ञान माने उस उल्टी मान्यता के साथ में होने वाला ज्ञान, और असंयम माने उल्टा आचरण, विपरीत आचरण। तो ये सर्व दुखों के मूल कारणों को गिनाते हुए यहाँ से चर्चा प्रारंभ की है। फिर जो बात बताई कि संसार अवस्था में क्या क्या होता है। सबसे पहले नंबर पर ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से क्या समस्या है कि साहब ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से हमें जानने देखने की शक्ति प्रकट होती है। अभी आप लोगों के पास, सबके पास अलग अलग कैपेसिटी है जानने की। कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है। किसकी मेमोरी ज़्यादा है, किसी की मेमोरी कम है। किसी को बहुत याद रहता है, किसी को कम याद रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षयोपशम, जो आपके पास है। तो अब क्षयोपशम से क्या दुख है कि क्षयोपशम से दुख है कि हर एक जीव की इच्छा तो होती है दुनिया में जो कुछ भी है मैं सब जान लूँ। ये घंटों ये फेसबुक पर टंगा रहता है ना, देखता रहता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। वो क्या करता है? उसकी इच्छा है सब पता चल जाए। सारी दुनिया में जो कुछ भी, जहाँ कहीं भी कुछ भी हो रहा है, सब मुझे पता रहना चाहिए। रोड से भी जा रहा होता है तो झांकता हुआ जाता है कहीं कुछ छूट नहीं जाए। कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ बात हो गई हो, कुछ भीड़ जमा हो गई, कुछ भी हो गया हो, सहज जिज्ञासा लिए घूम रहा है। लेकिन बोलो ऐसा जानना संभव है क्या? नहीं है। टोडरमल जी साहब लिखते हैं ऐसा जानना तो केवल ज्ञान होने पर ही होगा भाई। केवल ज्ञान से पहले पहले तो ऐसा होगा नहीं। इट मीन्स कि हम जीवन भर दुखी रहने वाले हैं। आगे उदाहरण देके समझाएंगे कि नहीं साहब हम दुखी क्यों रहेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके सब जान लेंगे। आज थोड़ा इतना जान लेंगे, कल जान लेंगे, परसों जान लेंगे, ऐसे करके हम सब जान लेंगे। तो टोडरमल जी कहते हैं, उदाहरण देके समझाया, जैसे मन भर की भूख वाले को कण दिया जाए। मन भर माने 40 किलो भोजन कर सके इतनी भूख हो, और एक दाना दे देवें, उससे भूख मिट जाएगी उसकी कि नहीं साहब? वो एक एक दाना करके मिटा लेगा ना भाई साहब। एक एक दाना करके भूख नहीं मिट सकती है। क्यों? जब तक दूसरा दाना पहुंचेगा तब तक पहले दाने का काम खत्म। तो अनंतर लगातार इच्छा बनी ही रहती है।
और उस इच्छा का होना और कितना कष्टकारक है, इंद्रियों के द्वारा विषयों का जानना, वो सारी चर्चाएं इसमें की हैं। और ये बताया है कि ऐसा संभव ही नहीं है संसार अवस्था में सर्व विषयों का ग्रहण हो जाए, और जब तक सर्व विषयों का ग्रहण होगा नहीं तब तक आपकी इच्छा मिटेगी नहीं, और इच्छा मिटेगी नहीं माने आपका दुख मिटेगा नहीं। तो अपना दुख मिटना है तो क्या करना पड़ेगा कि इच्छा मिटनी पड़ेगी। इच्छा मिटनी पड़ेगी मैंने होता है केवल ज्ञान होगा तब होगा। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षय उपशम से होने वाला दुख बताया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चर्चा की है 50 नंबर का पेज है, मतलब जीवन भर याद रखने जैसी चीज अभी जो बताने जा रहे हैं वो ये है, जिसको कहते हैं ना गांठ बांध लेना चाहिए। दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। तीसरे नंबर का कर्म घातिया कर्मों में ज्ञानावरण की बात की, 3 पेज आगे होगा। ज्ञानावरण की बात की, फिर दर्शनावरण कर्म की बात की। अब बात कर रहे हैं मोहिनी कर्म की, और मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोह की। ये 50 नंबर का पेज है मेरे पास जो ग्रंथ है। आपके पास जो ग्रंथ होगा उसमें एक आध आगे पीछे हो सकता है। 56 से नए। ठीक है, देखो वहाँ प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। क्या कह दिया पता चला आपको? मिथ्या दर्शन का काम क्या है? मिथ्या दर्शन का काम है दिमाग को घुमा देना, मतलब उल्टा पुल्टा मानना, उल्टी मान्यता कहते हैं सीधे सीधे। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हम मानते नहीं हैं, और जैसा हम मानते हैं वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं, इसलिए आकुलता निरंतर बनी ही रहती है। परसों अपन ने एक पतंगे का दृष्टांत दिया था। दीपक जलता ना, दीपक की लौ जलती है। अब दीपक की लौ जल रही है, उसमें पतंगा आके गिरता है। तो पतंगा जब दीपक की लौ में आके गिरता है तो बताओ उस पतंगे को आनंद आता है या दुख होता है? दुख होता है। हाथ पैर जल जाते हैं, पंख जल जाता है, तकलीफ होती है ना उसकी। चलो, आया क्यों था वहां? क्या सोच के आया था कि मैं दीपक के पास जाऊंगा आनंद आएगा। आया क्या उसमें से? दुख आया, तकलीफ आई, पीड़ा आई, और वो झुलस के नीचे गिर गया। जैसे ही थोड़े हाथ पैर उसके फिर से ठीक होंगे, वो द्वारा पतंगा अग्नि में जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो पहली बार तो गलती से गया होगा, उसे आइडिया नहीं होगा कि अग्नि गर्म होती है, लेकिन फिर से जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, फिर से जाएगा तो पहली बार तो अग्नि ने जलाया था, इस बार अग्नि क्या करेगी? ठंडक पहुंचाएगी? अभी भी जलाएगी। अब इसमें देखो अपने को बारीकी जो ढूंढना है वो इतनी सी बात है कि वो बार बार अग्नि में जाता है और बार बार कष्ट प्राप्त करता है, लगभग जब तक मर नहीं जाता है तब तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। जैसा अग्नि का स्वरूप पतंगा मानता है वैसी अग्नि है नहीं, जैसी अग्नि है वैसा पतंगा मानता नहीं है, बस इसका नाम है मिथ्या दर्शन। जैसा जगत का स्वरूप है वैसा मैं मानता नहीं हूँ, और जैसा मैं मानता हूँ वैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं, इसलिए युद्ध चालू रहता है। मेरी इच्छा के अनुसार जगत में परिणमन हो जाए, मैं जैसा सोचूं वैसा लोग बोलें, चलें, खाएं, पिएं, सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो। संभव है ऐसा? लेकिन मिथ्या दर्शन क्या कहता है? अग्नि में सुख मिलेगा, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों को बार बार भोगने के बाद भी रंच मात्र वहां से सुख नहीं उपजता है, तो भी मिथ्या दर्शन का जो माइंड सेट है वो कहता है कि नहीं साहब, इस बार तो नहीं, अगली बार, इस बार तो नहीं, अगली बार, इस बार तो नहीं, अगली बार। वो पतंगे जैसी हालत,
प्रत्येक मनुष्य की हो रही है मिथ्या दर्शन की अवस्था से। और फिर उसका उदाहरण देके पंडित साहब ने समझाया, और ये उदाहरण बहुत मार्मिक दिया है। मैं पूरे ग्रंथ को समझो, पूरे अधिकार के विषय को समझा पाऊँ कि न समझा पाऊँ, इस प्रकरण को समझाने का विशेष अनुराग मुझे आता है। बहुत सरल करके बात कही है, उदाहरण दिया है, मैं उदाहरण पढ़ता हूँ। आप लोगों को बताना है उदाहरण में क्या बताया गया है, सिद्धांत फिर मैं बाद में बताऊँगा। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया। क्या बोला? पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया। मैं आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछूंगा तो आपसे उसको ख्याल में आ जाएगा, बात क्या चल रही है, विषय क्या चल रहा है, पता चल जाएगा। प्रश्न, किसको पहना दिया? किसी को वस्त्र पहना दिया ना। किसको पहना दिया? पागल को। पागल को किसी ने क्या पहना दिया? वस्त्र पहना दिया। पागल को वस्त्र किसने पहना दिया? किसी ने। नाम नहीं दिया यहाँ, ठीक है। ये उदाहरण की शुरुआत है। जैसे पागल को, पागल तो समझते होंगे ना, यहाँ होते कि नहीं होते? हम सभी नहीं, मैं रिस्क नहीं लेता अभी। दो तीन दिन और हैं मेरे यहाँ। ये तो इशारे में जो समझ जाए वो ठीक है, अन्यथा आप सीधे सीधे किसी से कुछ मत कहना। पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है। वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। पागल को क्या लगा कि ये कपड़ा जो है उस यही मैं हूँ। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी वह जोड़ता है, कभी खोंसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। कौन? पागल नहीं, पागल नहीं। अब उदाहरण फिर से देखो, मैं बाकी फिर से पढ़ता हूँ। अभी तक गाड़ी सही चल रही थी। मैं फिर से उदाहरण समझ में आ गया, सिद्धांत जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले वाक्य तो सरल है, पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया और वह पागल उस वस्त्र को अपने आप को एक मानता है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से, वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से, जिसने पहनाया है ना, मतलब उस वस्त्र पर राइट किसके? जैसे अब यहाँ तो पता नहीं, कई कुछ तो पागल होते हैं, कुछ पागलों से भी ज़्यादा पागल होते हैं। वो पागलों के साथ खेलते हैं, टाइम पास करते हैं, परेशान करते हैं। तो कभी किसी पागल को वस्त्र दे दिया, फिर वापस छुड़ा लिया, ऐसे उसको परेशान कर रहे हैं। तो बीच में जाके मैं बोला, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सामने वाले ने क्या जवाब दिया? ये वस्त्र तुम्हारा है क्या? मेरा है, मेरी मर्जी, मैं इसे फाड़ूं, मैं इसे कुछ भी करूं। तो उसका उदाहरण दिया है, वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोंसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। उस पागल को वस्त्र दिया, 2 दिन तक वो पागल के पास रहा, 2 दिन बाद पागल से वापस खींचा, वापस लिया। तो वापस लिया तो पागल को बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि 2 दिन के काल में वो उसे अपना मान चुका था। अब वो छत ले लिया तो ठीक है, उसी के सामने उसने फाड़ दिया। वो वस्त्र किसका था? जिसका था उसने फाड़ दिया। दुखी कौन हो रहा है? पागल। क्यों हो रहा है? क्योंकि वह उस वस्त्र को अपना अंग जानता है। ऐसा लगता है ये मुझे ही फाड़ रहा है। उदाहरण ख्याल में आ रहा है? मिथ्या दर्शन का उदाहरण है। अब सिद्धांत समझ लो। देखो, उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। लाइफ टाइम के लिए ये समझ लो, आपको याद रखने जैसी चीज है ये। फिर से बोलता हूं, क्या है? उसी प्रकार, किस प्रकार? जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहनाया था,
ऐसे ही उसी प्रकार इस जीव को, कौन से जीव को, अपनी अपनी बात करना, इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। ये घटना कब की है? ये अरे अनादि का अभी थोड़ी चल रहा है यार, हर जगह आपने रट लिया है। जैनियों के यहाँ बैठो, कोई एक अनादि, एक अनंत, एक असंख्यात, बस हमारा काम हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। अभी की बात करो। अभी ये जो शरीर आपको, ये शर्ट आपने कब ली? आपने ऐसे शरीर की बात करें, ये शरीर आपको कर्मोदय ने कब पहनाया? बोलो साहब। जन्म कभी नहीं पहना, जब पैदा हुए ना। फिर से वाक्य पढ़ देता हूं। उसी प्रकार इस जीव को माने मुझे कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। अमुक तारीख को अमुक समय मैं जीव, और कर्मोदय ने मुझे शरीर दे दिया। मैंने क्या किया? देखो, यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। ये मिथ्या दर्शन का कमाल है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नया उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। ख्याल में आया मुकेश भाई? मुझे कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। ये शरीर जो है ना, ये किसने, छोटे छोटे प्रश्न पूछ लूँ आपसे, किसकी बात चल रही है? जीव की। क्या कराया? शरीर संबंध कराया। किसने कराया? इट मीन्स ये शरीर किसका दिया हुआ है? कर्मोदय का दिया हुआ है। तो इस पे बपौती, इस पे राइट किसके हैं? कर्मों के। तो कर्म क्या करता है? कभी मोटा करता है, कभी पतला करता है, कभी रोगी करता है, कभी निरोगी करता है। अनेक अवस्थाएं होती हैं शरीर की। कौन कर रहा है शरीर की अनेक अवस्थाएं? कर्म कर रहा है। चूंकि हम उसे अपना अंग जानते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले ये शरीर। और शरीर चलता किसके हिसाब से है? कर्मों के हिसाब से। तो महा आकुलता बनी ही रहती है। वो आकुलता किस वजह से रहती है? मिथ्या दर्शन के कारण। मिथ्या दर्शन क्या? शरीर को और अपने आप को एक मानना। आगे उस उदाहरण को आगे बढ़ाया कि फिर जहां इस जीव ने जन्म लिया था, वहां स्वयमेव ही लिखा है। इसमें देखो, मैं पंक्ति पढ़ता हूं, इस पैराग्राफ को और पढ़ लेते हैं। तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था, वहां मनुष्य, घोड़ा, धनादिक आकर कहीं से उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। जैसे होता ना, खाली मैदान में पागल बैठा हुआ है, अचानक से राजा का पूरा वो आ गया जुलूस, सब उसमें हाथी घोड़े महाराजा सब हैं, रुक गए, रात को लेट हो गए। तो पागल क्या समझ रहा है? देखो, मेरे लिए ये पूरी दुनिया बस गई है, ये हाथी मेरे हैं, ये घोड़े मेरे हैं, ऐसा मान रहा है बैठे बैठे। सुबह जब हुई और सब जाने लग गए, तो अरे कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, ऐसे वो छटपटाने लग गया। तो ये क्या है? पागलपन का दौर है ना। तो उसका तो पागलपन हमें समझ में आता है, हमें हमारा पागलपन समझ में नहीं आता है कि हम जहाँ ठहरे थे, यानी जहाँ पर्याय धारण की थी। लिखा है देखो, उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है, वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो कर्म के अधीन हैं, अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं, अपने आप अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा से चले, हम चाहते हैं हमारी इच्छा अनुसार पूरा विश्व परिणमन करे। देखो कैसी विचित्रता है। एक पुद्गल के परमाणु का भी परिणमन करने की सामर्थ्य जीव में नहीं है, और इच्छा कितनी है? 3 लोक में
सारी व्यवस्था मेरे अनुसार चले। स्वर्ग में भी किसने क्या करना चाहिए मुझसे पूछ के, चलती नहीं है घर में, आप समझे। और इच्छा कैसी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मेरे से सलाह लेके जावे तो उसका काम ठीक होगा। तो इससे अच्छा इससे हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा, इससे महा आकुलता हो रही है। तो सुखी होने का उपाय क्या है कि आप सच्चाई समझ लो। शरीर और संयोग, यहाँ लिखा ना 3 शब्द ये थे, वहाँ धन, आपको लगता है ये पैसा अपने आप आता है अपने आप जाता है? एक एक जगह मिथ्यात्व तो ऐसा पसरा हुआ है, फैला हुआ है, हमें ये लग रहा है ये जो पंडित साहब मकान देख रहे हो ना ये मैंने बनाया है, ये जो शरीर देख रहे हो ना ये मैंने हृष्ट पुष्ट किया है, ये जो धन देख रहे हो ना मेरे पास ये मैंने इकट्ठा किया है। पंडित साहब क्या कह रहे हैं, टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं? तेरी ताकत नहीं है, तेरी ताकत नहीं है। क्या कहें उसको, स्वयमेव अपने आप आया है, और जो चीज़ अपने आप आई है ना वो अपने आप चली जाएगी। वो पैसा आपसे पूछ के नहीं आया था, वो पूछ के नहीं जाएगा। तुमने विकल्प बहुत किए पैसा कमाने के, अलग बात है, तुमने विकल्प बहुत किए, तो तुम्हें क्या लग रहा है जैसे यहाँ बैठे बैठे, अब यहाँ तो खैर लाइट वाइट जाती नहीं है, नहीं तो लाइट चली जाए और जो ज़्यादा विकल्प करे आ जाए आ जाए आ जाए और आ जाए, तो उसे क्या लगता है देखो मैंने लाइट बुला ली आप समझे ना, मैंने गर्मी बहुत पड़ रही हो और बार बार कहे भगवान पानी बरस जाए पानी बरस जाए और बरसने लग जाए, तो क्या कहता है देखो मैंने भगवान को फ़ोन लगाया, मैंने बात कही तो पानी बरस गया। तो ऐसी ये जो कुछ भी बोल देने से काम नहीं होता है। जगत में एक परिणमन भी तुमने किया है कि नहीं किया है, ज़रा डिटेल में सोचो। तो ये तीसरा अधिकार तो खास करके इसी विस्तार का है कि तुम्हारे मिथ्यात्व को जड़ से मेटने के लिए। शुरुआत कहाँ से की? शरीर और संयोगों से। ये जो तुम्हें शरीर मिला है, स्त्री का, पुरुष का, रोगी का, निरोगी का, बाल का, युवा का, वृद्ध का, बोलो किसका है? कर्मों का। अच्छा, दिया किसने था? कर्मों ने। वापस कौन लेगा? तुम्हारी चलेगी इसमें? हम नहीं समझ पा रहे हैं कितना बड़ा रहस्य है इसके पीछे। पूरा ग्रंथ और पूरा विस्तार क्या कहूँ, एक एक पंक्ति में। अभी समझे एक ट्रेन की घटना घटी भारत में, समाचार आपको मिल गए होंगे। कितने लोग मरे उसमें? लगभग 300 लोग। कौन से 300 लोग मरे? वे कौन निश्चित करेगा ये बताओ? तो ऐसे तो आपको रैंडमली लग रहा होगा, नहीं यार साहब उसमें तो किसी ने कह नहीं सकते, वो तो अपने आप ही ऐसा हो गया है। यहाँ क्या कह रहे हैं, मतलब एक एक जीव चुन चुन के जिनकी आयु पूरी हो गई थी उनको ही निमित्त बना। इतनी लंबी ट्रेन में 300 लोग नहीं थे, हजारों लोग थे, 300 ही गए। वो 300 कौन कौन से गए? कि जिनकी आयु पूरी हुई, और जिनकी आयु पूरी नहीं हुई वो तो 6 घंटे तक मलबे में दबे रहे, उसके बाद भी निकल के चलने फिरने लग गए। हाँ नहीं बोले कुछ नहीं हुआ है। जिनकी आयु पूरी हो गई हो, आप कल्पना नहीं कर सकते इस व्यवस्था को समझने के लिए। हम अपनी बुद्धि मुफ्त में लगा रहे हैं, मुफ्त में माने जबरदस्ती। हम अपनी इच्छा अनुसार शरीर और संयोगों का परिणमन कराना चाहते हैं भाई साहब। अब इसका विस्तार किया जाए, कितना बड़ा विस्तार हो सकता है। आपने भरत जी का नाम सुना है? यहाँ प्रतिमा है उनकी। कौन थे? चक्रवर्ती थे। अच्छा, मैं आपसे, चक्रवर्ती बनने के लिए उन्होंने क्या किया था? कौन सी कोचिंग अटेंड की थी उन्होंने? हाउ टू बिकम चक्रवर्ती, ऐसा कुछ कोर्स किया होगा। फिर उस कोर्स के हिसाब से उन्होंने बड़ी सोच का, बड़ा जादू, 6 खंड पे राज्य करूंगा ऐसा सोचा होगा। क्या क्या प्लानिंग करे जी, बोलो 6 खंड के अधिपति बनने के लिए। सेटिंग बिठाई होगी किसी से, देवताओं से, इंद्रों से, राजाओं से, महाराजाओं से जुगाड़ की होगी, रिश्वत दी होगी, रिक्वेस्ट की होगी, एप्लीकेशन डाली होगी। क्या मामला है? तो आपको पता चलेगा नहीं भैया उन्हें तो अता पता भी नहीं था। वो तो उस नौकर ने आके बताया, मालिक
आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ है। वे खुद ही पूछ रहे, बोले ये क्या होता है? कहने का अर्थ यह है कि आप यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं और उनके साथ जितनी भी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में वर्तमान का पुरुषार्थ कुछ मायने नहीं रखता है पूर्व में बांधे हुए कर्म के उदय के सामने। मतलब आपके सामने 1000 प्रश्न हो तो एक उत्तर आ जाएगा उसका, मैं ऐसा ही क्यों हूँ, ऐसा प्रश्न हो ना, शरीर की अपेक्षा से, संयोगों की अपेक्षा से, मेरे परिवार में इतने ही सदस्य क्यों हैं, ऐसे ही सदस्य क्यों हैं, ऐसी ही बुद्धि वाले क्यों हैं, मेरा शरीर का रंग ऐसा ही क्यों है, हाइट ऐसी क्यों है, हेल्थ ऐसी क्यों है। एक एक प्रश्न आपके जितने भी होंगे सबका उत्तर क्या है? पूर्व कर्म के उदय के अनुसार। तो जब कर्म के उदय के अनुसार जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था तो कर्मों के हिसाब से चलेगी। हम उस व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कर्मों ने शरीर में रहने को तुम्हें दिया कितने दिन के लिए? समझो 80 साल के लिए। जैसे अभी ज्ञान भाई ने मुझे दिया है 8 दिन के लिए, ठीक है। अब मेरा यहाँ मन लग जाए तो बताओ क्या होगा? युद्ध होगा और क्या होगा। ज्ञान भाई बोलेंगे यार कैसे, क्या मैं 5 बार बोल चुका हूँ, निकल ही नहीं रहे हैं। फिर वो जुगाड़ करेंगे दूसरा, कुछ बताओ क्या करें, तो भारी काम हो गया है। आप समझ गए युद्ध किस बात का हो रहा है? इन्होंने प्लान किया 8 दिन का और मैं पसर गया, नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, इससे बढ़िया क्या है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, भगवान पास में। आप समझ गए? तो फिर सारी एनर्जी इनकी खर्च हो जाएगी किस बात में? इनको हटा। अच्छा, मेरी सारी एनर्जी किस बात में खर्च हो जाएगी? शॉर्टकट क्या था? अरे यार चलो कहीं और देखेंगे, कहीं और देखेंगे। तो जिस शरीर में जितने काल तक के लिए कर्मों ने तुम्हें जो व्यवस्था दी है, तभी तो आप वो पंक्ति बोल पाओगे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जा। तभी तो पढ़ पाओगे, लक्ष्मी आवे या जावे। अभी तो हम क्या आधी पंक्ति पढ़ते हैं, लक्ष्मी आवे 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 या जावे में तो घबराहट हो जाती है। हाँ जी साहब जी। एक प्रश्न उठता है, बच्चे लोग भी ये प्रश्न करते हैं। ये 2 प्रश्न है। एक तो अपने पूजा में अपन बोलते हैं कि कर्म अपने को घुमाते हैं, यही अपना मिथ्या भाव, और एक वो प्रश्न। फिर बच्चे कहते हैं कि जैसा इसमें तो हमारा कुछ कंट्रोल ही नहीं रहा, जैसे फ्री विल का कुछ रहा ही नहीं कॉन्सेप्ट। फ्री विल, इसमें फ्री विल रहा कि कर्म के उदय से हुआ कि डेस्टिनी के हिसाब से हुआ, ये 3 में से कौन सा सही है? बिल्कुल साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। सब गारंटी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक निमित्त नैमित्तिक संबंधों की अपेक्षा से कथन किया है। क्या व्यवस्था है जगत की, कर्म की, द्रव्य कर्मों की, भाव कर्मों की और आत्मा की। एक स्वभाव की अपेक्षा से कथन किया है कि तू अपने स्वसन्मुख होकर पुरुषार्थ करे तो 8 कर्म चकनाचूर हो जाएंगे। तो वहाँ कर्मों की कोई वैल्यू नहीं गिनी है। वहाँ कह दिया है कि कर्म मुझे घुमाते हैं, ये तो बात झूठी है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, कर्म तो मेरी ही भूल है। तो सारे कथनों की अपेक्षाएं जो हैं समझनी होंगी स्यादवाद से। कहाँ किस नए से बात चल रही है? यहाँ बात चल रही है मिथ्या दर्शन की, उल्टी मान्यता की। जो उल्टी मान्यता हमें दुख दे रही है वो ये है कि ये शरीर और संयोग, ये परिस्थितियाँ, इन पे हमारा कुछ वश नहीं चलता है, इन पे हमें वश चलाना भी नहीं चाहिए। यदि सम्यक दृष्टि होगा तो बिल्कुल इन पे वश नहीं चलाएगा। एक दिन पहले तक वो 6 खंड का अधिपति है, तो भी वह देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तब ध्यान करता है। अगले दिन उसको कोढ़ हो गया है और 700 वर्ष तक कोढ़ है, उसके बावजूद भी उनका मोक्ष मार्ग चालू है, उनकी मुनि अवस्था चालू है, सारी चीज़ें एज इट इज चालू है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो 6 खंड का अधिपति है कि रोगी है। समस्या हमारे लिए है, क्योंकि हमने परिस्थितियों में सुख मान लिया है। हमें क्या लग रहा है, पूरी दुनिया में प्रलय आए तो आए, मेरे घर में पानी नहीं भरना चाहिए। और शास्त्र ये बता रहे हैं कि भाई तू कोई ऐसा अलग से, मतलब ऐसा क्या किया है तूने, बता। उसी भाव से मोक्ष आने वाले जीवों की परिस्थितियां कैसी कैसी बनती हैं, पुराण में हम पढ़ते ही है ना। रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, मालूम है आपको।
अब मोक्ष जब जाएंगे तब जाएंगे, 8 कर्मों का नाश तब होगा। वे 8 कर्मों का नाश करने का पुरुषार्थ तो कर रहे हैं और कर भी लेंगे, लेकिन वो घर वालों को नहीं समझा पा रहे हैं। नहीं, ऐसा उदय नहीं है। तो बाहर की परिस्थितियां कर्माधीन हैं, और वो कर्माधीन की जो व्यवस्था बनती है वो पूर्व में बांधा हुआ वर्तमान में उदय में आ रहा है, और वर्तमान में जो बांध रहे हैं वो भविष्य में उदय में आएगा। इसलिए अगर हम कुछ बदलाव भी चाहते हैं कर्मों में, तो हमें अपने परिणामों में बदलाव करना होगा। यहाँ तो बात चल रही थी संसार दुख का मूल कारण मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने क्या? जो मैं नहीं हूँ उसमें अपनापन करना, ये शरीर में अपनापन करना, संयोगों में अपनापन करना, और उसमें कर्तापने की बुद्धि डालना। तो ये दर्शन मोह से होने वाला दुख है। साथ में फिर चारित्र मोह आ जाता है, क्रोध, मान, माया, लोभ। टोडरमल जी ने तो कितना गजब का चित्रण किया है। मैं अकेले क्रोध का पढ़ूंगा, बाकी फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। देखो, जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। कितना विश्लेषण किया है पंडित साहब ने, सरलतम। उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है, मर्मच्छेदी गाली प्रदानादि रूप वचन बोलता है, अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है, अनेक कष्ट सहकर तथा धनादि खर्च करके व मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होता जाने तो औरों से बुरा कराता है, स्वयं ही उसका बुरा हो तो अनुमोदन करता है, उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो तथापि उसका बुरा करता है, तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। बोले हाँ या ना? होती है कि नहीं होती? आप स्वीकार करोगे तब तो इलाज करेंगे। ये तो वैद्य हैं, ये तो सिर्फ बता रहे हैं। जैसे डॉक्टर के पास है ना, डॉक्टर बोलता है तुमको चक्कर आते होंगे, तुमको उल्टी होती होंगी, तुमको लूज मोशन हो रहे होंगे, तुमको प्यास बहुत लगती होगी, ऐसे करके सिम्टम बताता है। ऐसे ये तीसरे अधिकार में तो सिम्टम बता बता के कन्फर्म करा रहे हैं कि हाँ तुम्हें बीमारी है। पहले मिथ्यात्व की बीमारी कन्फर्म कराई कि हाँ शरीर और संयोगों को हम अपना मानते हैं। अब कषायों से चारित्र मोह की बीमारी कन्फर्म करा रहे हैं। तुम्हें गुस्सा आती है और गुस्सा आने पर क्या क्या होता है उसके लक्षण बता दिए कि दूसरे का बुरा करने का मन होता है। कितना कि खुद बुरा कर सकते हो तो खुद करवाते हैं, दूसरे कर सकते हो तो दूसरों से कराते हैं। ये एक एक चीज़ डिटेल में लिख दी है। और लास्ट में ये भी लिख दिया है कि यदि फिर भी और किसी का बुरा ना हो तो स्वयं ही विष भक्षण आदि से मर जाते हैं। थोड़ी गुस्सा आएगी दूसरों को मारने की सोचेगा, गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाएगी खुद मरने की सोचेगा। तीव्रतम क्रोध आएगा। यही हालत मान में है, यही हालत मायाचारी में है, यही हालत लोभ में, हास्य में, रति में, अरति में, शोक में, भय में, जुगुप्सा में, पुरुष वेद में, स्त्री वेश में, नपुंसक वेद में। सभी कषायों की लगभग एक जैसी हालत है। मान कषाय में भी यही होता है। खुद ऊंचा दिखना चाहता है, दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा बनाता है। अपने दुर्गुण भी गुण लगते हैं, दूसरों के गुण भी दुर्गुण लगते हैं। ये बीमारी है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि आकुलता होती है। और क्या होता है? जन्म से लेके अभी तक सिवाय आकुलता के हमने क्या किया है? क्रम से देखो। मैं एक एक चीज़ महत्वपूर्ण 55 नंबर का पेज, 55 नंबर का पेज। इस प्रकार कषायों और नो कषायों से अवस्थाएं होती हैं। ये हास्य रति रतिवाद का समापन वाला पेज है। यहाँ ऐसा विचार आता है। मिला? यहाँ ऐसा विचार आता है। टोडरमल जी कह रहे हैं जरा सोचो शांति से। आप अभी समझो 30-40 मिनट से सुन रहे हो मुझे, अब थोड़ा विचार करो।
सुनने में और विचार करने में अंतर में। अब आप अपने आप को इन्वॉल्व करो। अब टोडरमल जी क्या कह रहे हैं वो सुनो। यहाँ ऐसा विचार आता है, यदि इन अवस्थाओं में ना प्रवर्तें तो क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्तें तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। मतलब ये कि अचानक से आपके साथ कुछ बुरा हुआ, बुरा भला कुछ होता नहीं है, लेकिन आपने माना कि मेरे साथ बुरा हुआ है। बुरा होने के बाद आपको गुस्सा आया। अब आपके पास चॉइस है, या आप गुस्सा करें या ना करें। तो टोडरमल जी कहते हैं यदि हम गुस्सा नहीं करते हैं तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, गुस्सा नहीं कर पाए, मतलब अंदर ही अंदर चलता रहता है वो। और यदि हम गुस्सा कर लेते हैं तो मरण पर्यंत कष्ट होता है। इट मीन्स कि आज हम गुस्सा कर लेंगे, फिर सामने वाला और करेगा, फिर हम और करेंगे, वो बैर लंबा चलता जाएगा 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। कषायों का ऑप्शन समझे, फिर से बोलता हूँ, कषायों के अनुसार प्रवर्तें या ना प्रवर्तें, ऐसा ऑप्शन है अपने पास। यदि कषाय के अनुसार नहीं प्रवर्तते हैं, जैसे अंदर में मान कषाय आई कि मुझे ऊंचा दिखना चाहिए, अब अगर ऊंचे दिखने की व्यवस्था नहीं हुई तो क्या होगा, अंदर ही अंदर घुटूंगा। क्रोध आया, अब समझो आपकी और मेरी लड़ाई हुई और आप 4 बातें सुना के चले गए और हम नहीं सुना पाए और मन में है कि सुना ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा। तो अब टोडरमल जी ऑप्शन दे रहे हैं कि उसके अनुसार प्रवर्ते या ना प्रवर्ते। यदि नहीं प्रवर्तता है तो क्रोध आदि कषाय अंदर में पीड़ा करते हैं, और प्रवर्तता है तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहाँ मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणादिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। क्या सिद्ध हुआ, मरणादिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। माने ऐसे आपको लग रहा हो ना, मरने में बहुत कष्ट है, कोई जीव नहीं मरना चाहता है, सबसे ज़्यादा कष्टकारक है मरना। लेकिन जब कषायें आती हैं ना, उसमें मरना सरल लगने लग जाता है। पॉइंट समझे, मतलब मरने की पीड़ा कम लगती है, कषायों की पीड़ा ज़्यादा लगती है। कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए सोचता है मैं तो मर जाऊं। मरने से भी ज़्यादा कष्ट कषायों में है, मतलब मरने की पीड़ा से ज़्यादा कष्ट कषायों में है। इसलिए ज्ञानी जीव जो होंगे वो ऐसा विचार करते हैं कि कदाचित मरना पड़े तो मर जाऊंगा, लेकिन कषाय नहीं करूंगा, क्योंकि कषाय ज़्यादा दुखदाई है। अज्ञानी उल्टा सोचता है, मरना पड़े तो मर जाऊंगा लेकिन कषाय नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कषाय ज़्यादा पीड़ा करती है। तो टोडरमल जी सामने तो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है ना, अज्ञानता की ओर से लिया कि वो मिथ्या दृष्टि को कषायों की पीड़ा इतनी ज़्यादा है कि मरण तक को नहीं गिनता है। ऐसे ही अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख, एक एक मतलब आप, मैं तो बहुत स्पीड से चल रहा हूँ, आप तो फुर्सत में पढ़ना इसको बार बार तो आपको ख्याल में आएगा। अंतराय कर्म में क्या दुख है, क्या आपको पूछ नहीं सकते हो अंतराय कर्म का दुख। इच्छा है, व्यवस्था भी है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। मुझे जगह खरीदनी है, जगह खरीदने लायक पैसा भी है, लेकिन जगह नहीं मिल रही। 1.5 साल लगे रौनक भाई को आज ही पता चला। किसने रोक रखा था 1.5 साल तक इनको, अंतराय। हाँ, हमें चूंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप अलग अलग हो सकते हैं। कोई अच्छा दलाल नहीं मिल रहा है, कोई ब्रोकर अच्छा नहीं मिल रहा है, और कोई लोग अच्छे नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी मिलती है लोग भड़का देते हैं, मतलब जो भी हैं अलग अलग आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। सच्चाई के अंतराय कर्म की होते हैं। लोगों के पास धन है, आप समझे, अच्छा सामने पात्र जीव भी हैं जिनको धन दे करके वो पुण्य कमा सकता है, लेकिन नहीं कमा पाएगा। क्यों नहीं कमा पाएगा, उसके अंतराय कर्म। क्योंकि अगर उसने उपयोग कर लिया तो स्वर्ग चला जाएगा, स्वर्ग में सीट खाली नहीं, तो वो तो बैंक में ही पड़े पड़े सड़ेगा उसे।
कौन खाएगा कौन पिएगा वो बाद की बात है। व्यवस्था है, मतलब अंतराय कर्म की जो खासियत है ना, एक तो वो कैसा आप क्या करें, है ही नहीं। यहाँ तो सब है, लेकिन आपको नहीं है, उस जाति का योग नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब अंतराय कर्म में अब दुख होता है, लोग तरसते रहते हैं एक एक चीज़ के लिए, वस्तु का लाभ हो जाए, वस्तु का लाभ हो जाए, वस्तु का लाभ हो जाए। वस्तु का लाभ कब तक नहीं होगा? जब तक वो अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा। लाभांतराय का लाभ नहीं होगा, दानांतराय का नहीं होगा, दान नहीं होगा, भोगांतराय का वस्तु है, भूख भी लग रही है, खा नहीं सकते, वो गले में तकलीफ हो गई है, कुछ भी पानी भी गटकते हैं तो दर्द होता है, अब क्या करोगे? अंतराय का उदय है। मतलब कर्मों की जो स्थिति है संसार अवस्था में, वेदनीय कर्म के निमित्त से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति की बात करी। साता का उदय, असाता का उदय। अब असाता का उदय में तो आपको लगता है कि तकलीफ है, साता के उदय में पता नहीं चलता है, शरीर में फोड़ा फुंसियाँ होती हैं तो लगता है अरे बेकार हो गया। निरोगी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शरीर और संयोगों के साता का उदय हो या असाता का उदय हो, सुख दुख परिणामों से है, बाह्य सामग्री से नहीं है। आयु कर्म से क्या दिक्कत है कि आयु कर्म तो अपना काम करता है, तुम मुफ्त में नाराज होते रहते हो, जल्दी मार दिया, देर से मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, अपना गणित लगा लेते हो। भाई कोई जीव ट्रेन में चढ़ा रिजर्वेशन करके कि अगले 2 स्टेशन बाद उतर जाएगा, आपको उससे समझे स्नेह हो गया, अच्छा लग रहा था उसका बैठा हुआ, अब वो उतर गया तो अब आपको आकुलता हो रही है, अरे जल्दी उतर गया, जल्दी क्या उतर गया, वो तो चढ़ने से पहले टिकट लेके आया था। भाई कोई गर्भ में 2 महीने के लिए आया, कोई 4 महीने के लिए आया, कोई 8 महीने के लिए आया, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए। हम अपने राग से उसको ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो गया, कुछ गलत सही नहीं हो गया। आयु कर्म अपना काम कर रहा है, नाम कर्म गोत्र कर्म, इस तरह से 8 कर्मों से जीव की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। संसार अवस्था की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर्याय अपेक्षा से बात चालू की, एकेंद्रीय जीवों के दुख। अब एकेंद्रीय जीवों के जब दुख की बात करते हैं तो हमें टोटल में सामने तो यही लिखा है, एकेंद्रीय जीवों के दुख वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं, दूसरा तो समझ भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमें दुख तो तब समझ में आता है जब कोई चीखे, चिल्लाए, करुण क्रंदन करे। कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति हमें दुखी थोड़ी लगता है। क्यों? क्योंकि हमने तो दुख को कहाँ से जोड़ रखा। अभी भी यहाँ कितने लोग बहुत दुखी हो बैठे हो सकते हैं अपने अपने कारणों से। कोई लुट गए हों, कोई बर्बाद हो गए हों, किसी का धन नाश हो गया हो, किसी को भय लग रहा हो, किसी को लग रहा हो मैं मर नहीं जाऊँ, अलग अलग। लेकिन जब तक वो चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, तब तक दूसरे को क्या पता चलेगा। तो एकेंद्रीय जीवों के पास इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि वे चीखें, चिल्लाएं, रोएं, गाएं। तो एकेंद्रीय जीवों के दुख की चर्चा की है। 2 इंद्रिय जीवों के दुखों की चर्चा आप क्या करना, देखते ही हो। इल्ली, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, हजारों के हजार कुल के कुल एक साथ मर जाते हैं। अभी बाढ़ आ गई, पानी गिर गया, धूप तेज पड़ गई, वहीं पड़े पड़े सूख जाते हैं जीव, वहीं एक ही जगह पे। नालियों में जन्म ले लेते हैं, पीछे से किसी ने खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया। मतलब 2 इंद्रिय से लेकर विकलत्र जीवों की क्या अवस्था होती है। नरक गति के तो आपने छेड़ाला में पड़े ही हैं। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। त्रेंज गति के दुखों का वर्णन कहाँ तक करें बोलो। संगी पंचेंद्रीय त्रेंचों की हालत कैसी है। आप किसी एक कत्ल खाने का दृश्य देख लो तो आपको समझो रहा नहीं जाएगा। बड़े बड़े जीवों को एक पैर से उल्टा टांग देते हैं, गरम गरम पानी डालते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, चमड़ी उधेड़ते हैं। किसके दुख हैं? कहाँ की बात चल रही है? संसार अवस्था की बात चल रही है। ये जिस संसार में हम रहते हैं और हमें बड़ा मन लग गया है संसार में, वहाँ से हम खाली नहीं करना चाह रहे हैं। वहाँ के बता रहे हैं कि भाई साहब बहुत अच्छी जगह नहीं है ये, संसार की परिस्थिति तुम विचार तो करो। एक एक लिखा है इसमें, त्रेंज गति में एकेंद्रीय आदि के दुख तो जो हैं सो है ही। बड़े बड़े संगी पंचेंद्रीय जैसे जीव भी हैं, उनका भी मारा जाना, काटा जाना, पीटा जाना। जंगलों में जानवर एक दूसरे से लड़ लड़ कर मर जाते हैं।
एक दूसरे के सींग एक दूसरे के पेट में घुसे रह जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब तरह तरह की जो तकलीफ़ें हैं वो त्रिंच गति की हैं। फिर जो मनुष्य गति में आ जाता है तो मनुष्य गति में कम दुख नहीं है। गर्भ के दुख हैं, जन्म के दुख हैं, आजीविका के दुख हैं। बोलो भैया, मनुष्य गति के दुख बताएं। मनुष्य गति के दुख क्या बताएं? क्या आप मनुष्य नहीं हो क्या? हाँ? आप भी तो मनुष्य ही हो, तो मनुष्यों को भी मनुष्य गति के दुख बताना पड़ेंगे क्या? हाँ, सब भुगत रहे हैं, लेकिन क्या करें, सब घर से बाहर निकलते हैं ऐसे करके हाँ सब बढ़िया है। क्या स्थिति है उनकी, मानसिक स्थिति कितनी है, शारीरिक स्थिति की क्या हालत हो रही है। अच्छा थोड़े बहुत ठीक ठाक हैं भी तो कब तक हैं कि ठिकाना नहीं है। 1 मिनट पहले बिल्कुल बढ़िया होशो हवास में नाचता हुआ जीव अगले क्षण उल्टे पैर पड़े रहता है, कोई हिलाने वाला नहीं है उसको। रोज़ कैसे तमाशे हो गए हैं, होते पहले भी थे, समझो हमको नहीं दिखते थे, अभी दिखने लग गए हैं। जगह जगह समाचार तत्काल छप जाते हैं, वीडियो बन जाते हैं, दिख जाते हैं तुमको। पता चला प्रवचन करते ही लुढ़क गया, आप सुनते सुनते लेट गए। मतलब इतने खतरनाक मोड़ पे हैं, उसके बावजूद भी कषायों की जो नवाबी है, कषायों की जो नेतागिरी है वो ऐसी लगती है बस मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही होना चाहिए, मैं जो सोच रहा हूँ वही होना। वीतरागता का उत्पन्न नहीं होता है। ये संसार अवस्था की समस्या, क्या करोगे। मनुष्य गति के दुख की चर्चा की, फिर देवगति के दुख की चर्चा की। अब कई लोगों को तो नाम से ही आश्चर्य लगता है, देवगति में क्या दुख है भाई? देवगति में क्या दुख है? कि देवगति में सबसे ज़्यादा दुख है। मानसिक दुख ज़्यादा डेंजर होते हैं या शारीरिक दुख ज़्यादा डेंजर होते हैं? सब पुण्यशाली लोग हैं ना, तो इसलिए कह हाँ, ये देवगति वाले ही लोग हैं। सबको वही जाना है। नहीं, सबके पास विमान है। यहाँ से जो जितने भी लोग आएंगे सब विमान में बैठ के आए होंगे। सबके पास, आप समझे ना, अनुकूलताएं दिख रही ना। लेकिन अनुकूलताएं तमाम होने के बावजूद भी जो संक्लेश है, जो तकलीफ है, जो बेचैनी है, वो तो मानसिक है। तो देवगति की मानसिक वेदना इतनी कही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बाहर की अच्छा दिखता नहीं है। ये बड़े लोगों के दुख जो होते हैं हमको समझ में नहीं आ सकते कभी भी। मुझे 1 दिन पहले तक वो आदमी दुखी लग ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसके होर्डिंग छपे थे, बड़े बड़े रोड पे टंगे हुए हैं, उसके लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग बाजू में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने में अपना वो समझ रहे हैं उपलब्धि, मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो तो तब पता चला जब पेपर में छपा ये जहर खा के मर गया। सोचो वो कितना पीड़ित होगा। कोई 1 मिनट में तो जहर खाएगा नहीं, सालों साल वो पीड़ित रहा होगा, तब जाके उसने कहा होगा तू तो जहर लेके आ, मैं ख़त्म करूँ मुझे। और हमको क्या लग रहा था, ये तो हीरो है, ये तो फिल्म इंडस्ट्री में है, ये तो ग्लैमर की दुनिया में है, इसके पास तो इतनी गाड़ियां हैं, इसका बंगला तो सी फेस है और इसकी पहुंच तो प्रधानमंत्री तक है। मतलब हमको वो सारी एसेसरीज दिख रही थी उसकी, लेकिन वो कितना पीड़ित था मालूम है आपको? क्योंकि यदि वो पीड़ित नहीं होता तो सब कर लेता, जहर तो नहीं मंगाता कम से कम, और मंगा भी लेता तो खाता तो नहीं। लेकिन उसने खाया, उसने सुसाइड की। इट मीन्स बहुत शोहरत होने पर भी, बहुत संपदा होने पर भी, बहुत संयोग होने पर भी यदि संक्लेशित जीव है तो वो दुखी ही है। तो देवगति में भी यद्यपि खूब संपदा है, तथापि औरों की और ज़्यादा संपदा है। अब मनुष्य गति में भी ऐसा होता है, लोग अपने दुख से कम दुखी रहते हैं दूसरे के सुख से। वो कर्म व्यवस्था समझ ही नहीं पा रहे, जबकि बहुत शॉर्ट है। ऐसा नहीं है बहुत टेक्निकल चीज़ हो, इतनी संक्षिप्त व्यवस्था है। वैसे इतनी संक्षिप्त व्यवस्था है, मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ अपन बैठे ना, अपन एक काम करते हैं, सारे टोरंटो के सब लोगों को बोल दो, कल अपन यहाँ एक वो रख लेते हैं, डब्बा पार्टी। डब्बा पार्टी माने यहाँ बना बनाया नहीं मिलेगा, सबको अपने अपने घर से लेके आना है। ठीक है साहब, रख ली, सब बैठ गए एक साथ, राउंड सर्कल बना के बैठ गए। खोलो अपना अपना डब्बा। अब सब ने अपना अपना डब्बा खोला तो किसी के में से रसगुल्ले निकल रहे हैं, किसी के में इमरती निकल रही है, किसी में इडली डोसे निकल रहे हैं, किसी में मतलब आप समझिए बालूशाही निकल रहा है, किसी में खापड़ा फाफड़ा निकल रहा है, जिसका जो है। और मैंने अपना डब्बा खोला, उसमें भूसा निकला। क्या निकला? भूसा।
तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने फतवा जारी कर, कोई नहीं खाएगा। पहले ये बताओ मेरे में भूसा क्यों निकला? अब बताओ आप क्या जवाब है आपके पास? आप ही लाते। बड़े मत वाले हो गए ना। मेरी प्रॉब्लम समझ गए? मेरी प्रॉब्लम क्या है? स्टॉप, कोई हाथ नहीं लगाएगा अपने डब्बे से। पहले ये बताओ मेरे डब्बे में भूसा क्यों निकला, मेरे साथी ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न लिए घूम रहे हैं सारे के सारे। मेरे साथी ऐसा क्यों, मेरे डब्बे में भूसा क्यों निकला? अच्छा ये दुख जो था भूसा निकला सो निकला, तुम्हारे में रसगुल्ला क्यों निकला ये बताओ। ये डबल दुख था। अरे भैया सिंपल बात है, जिसके में से रसगुल्ला निकला है वो सुबह जल्दी उठा है, उसने मेहनत की है, उसने बनाया है, उसने चाशनी बनाई है, उसने, आप समझिएगा, उसने 5-7 घंटे का श्रम किया है, तब जाके उसके डब्बे में से निकला है। हम क्या चाह रहे हैं? हमारे में फोकट में हम भूसा भर के लाए थे और सोच क्या रहे हैं रसगुल्ले ने। ऐसा नहीं होता है। एक एक जीव अपने अपने कर्म के उदय का फल भोग रहा है। कंप्लेंट विभाग जैन दर्शन में है ही नहीं। हमारे भगवान ऐसे नहीं बैठे हैं कि आओ हम तुम्हें आशीर्वाद दें, ऐसे बैठे हैं तुम तुम्हारा देखो हम हमारा करके। तो कभी कभी तो लोग पूछते भी हैं कि फिर आगे हम क्या करेंगे जब भगवान हमें कुछ देंगे नहीं, हमसे कुछ लेंगे नहीं, हमारी सुनते नहीं, हमसे कहते नहीं, फिर हम भगवान के पास आए क्या नहीं आए? बोलो। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। भक्तामर में है छंद। भाई ऐसे राजा की सेवा करने से क्या फायदा है जो हमें धनवान ना बना देवे। तो ऐसे हम आपके पास आए हैं, आपकी उपस्थिति मात्र से, आपकी शक्ल देखने मात्र से, भाई साहब सम्यक दर्शन के कारणों में जिन बिंब दर्शन को कहा है। आप क्या समझ रहे हैं? ये प्रतिमाएं नहीं है, ये अनंत भगवान की जो मुद्रा है। यदि आप अपनी संपूर्ण विशुद्धि को एकाग्र करके इन्हें निहार लेवें तो आपको सम्यक दर्शन हो जाए। इतनी पावरफुल है ये। तो बोलता है क्या करेंगे मंदिर आके, हम तो ऑनलाइन ही सुन लेंगे। अरे मेमोरी थोड़ी हार्ड डिस्क है कि जो और डाल देगा और डाल देगा, 10 प्रवचन और सुना दे इसको। यहाँ बात चल रही है वीतरागता को प्रकट करने की, यहाँ बात चल रही है कषायों के अभाव करने की। जानकारियाँ इकट्ठा नहीं करनी है भाई, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करके क्या करो? न्यूज रीडर थोड़ी है आप कि आपको यहाँ सुन के किसी और को सुनाना है। वीतरागता बढ़ानी है। वीतरागता कब बढ़ेगी? जब उस मुद्रा को देखोगे, जब उस मुद्रा का निरीक्षण करोगे, अंदर से विश्वास आएगा कि ये वही महावीर हैं जो हमारे साथ चाट पकौड़ी खाते थे, हम आज भी यहीं रखड़ रहे हैं और वो धीरे से निकल के सिद्ध सलाम में आनंद सुख भोग रहे हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है भाई साहब, पंडित साहब, मिश्रा जी, सिर्फ 2500 साल पहले की बात है। उसके पहले हम और महावीर साथ साथ में यात्राएं कर रहे थे, अलग अलग गतियों में, अलग अलग, और वो धीरे से निकल लिए और हम आज भी यहाँ चटनी पीस रहे हैं। आप समझ गए? हम आज भी सूटकेस को उठा के यहाँ से कुली बने घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बोलो। सामान समेटो, खोलो, रखो, बंद करो, और वो अनंत सुख में है। तो सवाल जवाब होना चाहिए ना भगवान से, किस विधि कीने करम चकचूर, किस विधि कीने करम चकचूर। वो विधि उनसे पूछें कि नहीं पूछें? बोलो। था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंभो मने आवे। आश्चर्य होता है आपकी उत्तम क्षमा पर। जलती हुई सिगड़ी रख देते हैं, लोहे के आभूषण पहना देते हैं, शरीर वाणों से छेद देते हैं, शरीर में रोग हो जाते हैं, उफ तक नहीं करते हो। हमें तो कोई घूर के देख लेता तो हम पीछे पड़ जाते हैं, क्यों देखा रे, जान ले लें उसकी। कोई दुर्वचन कह देवे, कहा कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और भगवान महावीर का मार्ग क्या कह रहा है? जिसको जो कहना है कह ले, सुनना है सुन ले, अपना सुख अपने आधीन है। ये बड़ा बढ़िया विचित्र मार्ग है। विचित्र माने इसको समझो तो आप आनंद भोग सकते हो, लेकिन बस ये है अवसर्पणी काल है, तो आप बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखो। मैं तो बोला था कल किसी से, पिंकिस भाई से बात चल रही थी कि तीर्थंकर महावीर ने जब दीक्षा ली थी तो साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? कोई नहीं, अकेले ही
कोई ने नहीं ली थी, अकेले ने ली थी। मतलब भगवान महावीर तक आते आते लोगों ने भगवान का साथ देना भी छोड़ दिया, जाओ अकेले जाओ बोले। घर में ऐसी क्या कमी पड़ गई जो जंगलों में गए? खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, नौकरों की, चाकरों की, सोने की, चांदी की, बोलो क्या कमी थी? जंगल में क्या लेने गए? कोई साथ नहीं। अब भगवान महावीर दीक्षा ले रहे हैं तो 4-6 बॉडीगार्ड साथ में ले जाते कि सामायिक करेंगे, कोई डिस्टर्ब ना करे, चूहे बिल्ली हाथी घोड़े बंदर ना आ जाए बीच में। बोलो, ये मार्ग व्यवस्थाओं का मार्ग है ही नहीं, व्यवस्थित होने का मार्ग है। और हमारी सारी एनर्जी चाह रही है व्यवस्था बनाने में, अव्यवस्थित हो गए उस चक्कर में पूरे के पूरे। एक बार उनके चेहरा देख लो ना, ऐसा शांति मिल जाती है। तीर्थंकर महावीर ने जब दीक्षा ली, बोलो कितने लोगों को डराया, कितने लोगों से डरे? मैं तो खूब कहानी सुनाता हूँ। एक बार 8-10 चींटियाँ नाश्ता कर रही थीं, ब्रेकफास्ट, रास्ते में रोड पे बैठ के। उधर से महावीर आ रहे थे, तो एक चींटी ने कहा दूसरी से, बहन साइड में हो जा, महावीर आ रहे हैं। तो दूसरी चींटी ने कहा, टेंशन मत लो, वो महावीर हैं, वे साइड से निकल जाएंगे, खाते रहो शांति से। उनके अभयदान की पराकाष्ठा है। सटकाय के जीव उनसे निर्भय रहते हैं, चींटियां तक नहीं डरती हैं महावीर से, आप समझे? अच्छा, महावीर किससे डरते थे? किसी से नहीं डरते थे भैया। जो डरे और डराए वो महावीर का अनुयायी नहीं हो सकता है। लेकिन क्या करें, चल रही हैं दुकानें, कोई मंत्र के नाम पर, कोई तंत्र के नाम पर, कोई आस्तु के नाम पर, कोई वास्तु के नाम पर, कोई राशि के, कुछ ना कुछ लेके आदमी को धमका रहा है, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा। कुछ नहीं हो जाएगा। एक आत्मा की आराधना करो, 8 कर्म भागते दिखाई देंगे। और यदि आत्मा की आराधना नहीं करोगे तो सारी व्यवस्थाएं मिला लोगे तो भी तुम 6 खंड के अधिपति बन जाओगे, तो भी कमरा खाली करना पड़ेगा भाई साहब। ये वसुधा किसी की नहीं हुई है। तुम कितने अरेंजमेंट करोगे बोलो? 6 खंड से ज़्यादा व्यवस्था बनाओगे, चक्रवर्ती से ज़्यादा सिस्टम बनाओगे क्या? भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। चारों गतियों के दुख बताने के बाद इस दुख को समराइज कर दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया। 70 नंबर का पेज, दुख का सामान्य स्वरूप। क्या संक्षिप्तीकरण कर दिया? कि 4 प्रकार की इच्छाएं वास्तव में दुख के स्वरूप के निरूपण में शामिल कर दी। 4 प्रकार की इच्छाएं, माने संपूर्ण दुखों की 4 कैटेगरी बना ली। पहले नंबर की इच्छा का नाम है विषय। विषय माने हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। उन विषयों को ग्रहण करने की इच्छा, जैसे आँख से देखने की, कान से सुनने की, रसना इंद्री से चखने की, घ्राण इंद्री से सूंघने की, स्पर्श इंद्री से छूने की। ये जो इच्छा है ना, इसको बोलते हैं विषय इच्छा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब तक मैं इस दीवार के उधर क्या है ना जान लूँ, तब तक बेचैनी रहती है। हालांकि जानने नहीं जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मुझे नहीं पता उस दीवार के बाहर क्या है, तो सर नहीं दुख रहा है, पेट नहीं दुख रहा है, भूख कम ज़्यादा नहीं लग रही, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मन में एक भावना है कि इस दीवार के पीछे क्या है, फिर उसके पीछे क्या है, फिर वहाँ क्या है, फिर वहाँ क्या है। इसको यहाँ शब्द दिया है अव्यक्त को जानने की इच्छा। ये जो आपके अंदर में अव्यक्त को जानने की इच्छा है ना, इसी भरोसे से ये समझो फेसबुक और इंस्टा, ये सारे के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो बन गई हैं, सिर्फ इसी भरोसे बन गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है आपके अंदर अव्यक्त को जानने की बहुत इच्छा है। और वो पिटारा लेके सामने आ गए कि जानो। हाँ, वो पिटारा लेके सामने आ गए हैं। अच्छा, वे भी फुर्सत में हैं, आप भी फुर्सत में हैं, अब करो क्या करो। तो वहाँ कोई और दुख नहीं है, लेकिन वह जब तक विषयों को नहीं जान लेता है तब तक दुख रहता है।
एक पहले नंबर की। दूसरे नंबर की इच्छा जो है उसका नाम है कषाय। गुस्सा आने पर, मान होने पर, मायाचारी होने पर, लोभ होने पर, कषायों के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा। तीसरे नंबर की इच्छा है पाप के उदय में, पीड़ा होने पर, रोग होने पर, वियोग होने पर। ये पाप का उदय जब आता है ना, उस समय इच्छा होती है ये दर्द मिट जाए तो साता मिले। संयोग वियोग में बदल गया हो तो उसका जो दुख है, या तो कोई प्रतिकूल संयोग बन गए हों, उसके जो दुख हैं ये नष्ट हो जाए, ये पाप के उदय की इच्छा है। तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि इन 3 इच्छाओं को तो सब दुख मानते हैं। चौथे नंबर की इच्छा है पुण्य के उदय वाली। इसमें क्या है? इसमें यह है कि पुण्य के उदय में सामग्री बहुत है जीव के पास और भोगने वाला एक है। तो वो एक सामग्री से दूसरी सामग्री, दूसरी सामग्री से तीसरी सामग्री, तीसरी सामग्री से चौथी सामग्री। ये जो पुण्य के उदय की इच्छा है, लोगों को ये सुखरूप लगती है। जिसके पास समझो 50 जोड़ी कपड़े हैं ना, तो सुनने में, देखने में लगता है हाँ यार ये बढ़िया है, मैं अच्छा आदमी है, सुखी आदमी है। सच कह रहे हैं, उससे ज़्यादा दुखी दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। हम अलमारी खोलते हैं 3 मिनट लगते हैं, 3 कुर्ते हैं, कोई एक पहनना है और सब एक जैसे दिख रहा है, सफ़ेद 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 सफ़ेद, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिसमें 50 जोड़ी है उसके 15 मिनट खराब होते हैं। पहले तो ढूंढेगा, ढूंढने के बाद लगा के देखेगा, फिर नीचे से मिलाएगा, फिर ऊपर से मिलाएगा। आप समझे ना? कहाँ जाना है, कौन सा? तो फिर ये जो आकुलता है, ये कौन सी आकुलता है? ये बोले पुण्य के उदय में होने वाली आकुलता है। बाकी की आकुलता तो आपको समझ में आ जाती है, विषय की, कषाय की, पाप के उदय में। लेकिन पुण्य के उदय वाली आकुलता आपको समझ में नहीं आए, उसमें आपको आकर्षण लग रहा है। अभी भी आपके चित्त में कहीं लग रहा है मेरे पास भी 3 घर हो जाएं, 6 मकान हो जाएं, 10 अलमारियां हो जाएं, मतलब ऐसा लग रहा है कि सुखी हो जाऊंगा। सुखी नहीं हो जाओगे आप दुखी हो जाओगे। अब ये अलग बात है, आपका दुख किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो कंघी करके तो सब झूठ बोलते हैं, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, ऐसा रट लिया है आपने। जबकि अंदर ही अंदर जो पीड़ा है उसकी क्या कह सकते हैं। इस तरह से 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन करके फिर मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय का वर्णन किया, और ये तय किया इस अधिकार में कि यदि हमें सच में सुखी होना हो तो मोक्ष मार्ग का उपाय करना चाहिए। क्योंकि संसार में किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में सुख नहीं है। जो वैराग्य भावना की पंक्ति है ना, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। तो ये अंत में इसका समापन करके ये कहा। अंत की पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं इस अधिकार को समापन के तौर पर। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि साधन से सिद्ध पद प्राप्त करने पर सर्व दुख का अभाव होता है और सर्व सुख प्रकट होता है। अब यहाँ उपदेश देते हैं कि हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए सो वे तुझ पर बीतते हैं या नहीं, वह विचार। सोचो जरा, हमने जो संसार के दुख बतलाए वो तुम्हारे ऊपर बीतते हैं कि नहीं बीतते हैं। और जो तू उपाय बतलाया है, करता है, वो उपाय हमने झूठे बतलाए सो ऐसे ही हैं या नहीं, वह विचार। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं, यह भी विचार कर। जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू संसार से छूटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलंब मत कर। यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। इस पूरे अधिकार में क्या बताया? संसार में दुख है, एक पॉइंट, मोक्ष में सुख है, दूसरा पॉइंट। तू जो उपाय करता है सुखी होने का, वो उपाय झूठा है। तू क्या उपाय करता है? और जानना, और जानना, और ऐसे नहीं। अब तू एक काम कर, केवल ज्ञान कर ले, सब जानने में आ जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कितना जानेगा? तो इससे तू जो उपाय करता है वो उपाय झूठा है। तो तीनों बातें कन्फर्म। संसार में दुख है, हम सुखी होने के लिए जो उपाय करते हैं वो उपाय झूठा है। मोक्ष में सुख है पक्का, यहाँ सब पक्का,
तो हम जो उपाय करते हैं वह कर, कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। तो अगले अधिकार में से फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की विस्तृत चर्चा करके कि कहाँ संसार में अटके क्यों हैं, आखिर हमें ये पुण्य पाप के ऐसे जाने अनजाने में आकर्षण हो क्यों जाता है, शरीर और संयोगों में अपनापन हुआ कैसे, उन सब की चर्चाएं चौथे अधिकार से प्रारंभ की है और फिर मोक्ष मार्ग की बात आगे करी है। इस अधिकार की बात यहाँ पर पूर्ण होती है। ओम नमः सिद्धाय। अच्छा, ये अभी जो अपनी चर्चा चली है, किसी को कुछ रह गया हो या इससे रिलेटेड और कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी मुकेश भाई। तो जैसे अभी आपने वेदनीय कर्म का बताया, मैं शास्त्र और उसका कनेक्शन परिणाम में जैसे परिणाम करता है उसको सुख दुख की अनुभव में होता है, तो वो कनेक्शन का क्या मतलब है? वेदनीय कर्म का काम क्या है? वेदनीय कर्म का काम है बाह्य सामग्री देना, उपस्थित करना बाह्य सामग्री की। लेकिन उस बाह्य सामग्री में अनुकूलता का एहसास करना या प्रतिकूलता का एहसास करना, ये आपकी मर्जी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाह्य सामग्री बहुत है तो वो सुखी होगा और बाह्य सामग्री नहीं है तो दुखी होगा। सुख दुख बाह्य सामग्री के अधीन नहीं है, लेकिन ये बाह्य सामग्री के अधीन मानता है, तो क्या करता रहता है, साता की सामग्री मिलाने का और असाता की सामग्री हटाने का प्रयत्न करता रहता है। जबकि प्रयत्न क्या करना है, अपने परिणामों का, अपने उपयोग को बदलने का। बाहर में बदल के क्या होगा, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। यदि अंदर में समझो उदय विपरीत हो, आपको क्या लगता है, इसमें इसी में उदाहरण दिया है, कोई लखपति है और कोई अरबपति है, तो बताओ लखपति सुखी है कि अरबपति सुखी है? अब बाह्य सामग्री से तो ऐसा लगेगा कि अरब रुपया वाला ज़्यादा सुखी होगा, लेकिन अरबपति का अभी अभी 1 लाख रुपए की उसकी जेब कट गई है। अच्छा, 1 लाख की जेब कटने के बाद भी कितने पैसे हैं उसके पास? अरबों हैं, लेकिन वो दुखी है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान 1 लाख के नुकसान पर है, अरबों की उपस्थिति पर नहीं। अच्छा, ये लखपति है, इसका ध्यान किस पे है? 1 लाख की उपलब्धि पे, इस पे अरबों नहीं है। तो इसलिए बाह्य सामग्री को तो निमित्त मात्र कहा गया है, इसलिए उसमें ज़्यादा अपने को उलझने जैसी चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ तो संसार अवस्था का वर्णन चल रहा है, होने वाले दुख की बात चल रही है, तो साता साता के उदय से जीव सुखी दुखी होते रहते हैं। परमानेंट सुखी होना हो तो तब तो कर्म रहित अवस्था ही आपको सुखी कर सकती है। मोह टोडरमल जी साहब ने तो 8 ही कर्मों में, 8 7 कर्मों में, बाकी कर्मों के लिए तो यही कहा है, चाहे वो आयु कर्म हो, चाहे गोत्र कर्म हो, चाहे नाम कर्म हो, चाहे वेदनी कर्म हो, यहाँ तक कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन सब कर्मों की परिस्थिति में मोह होगा तो आप दुखी होंगे, मोह नहीं होगा तो आप दुखी नहीं होंगे। मोह राजा है, इसलिए भी उसी के आधीन ही काम करते हैं ना, मोहिनी करते। बिल्कुल बिल्कुल, चारित्र मोहिनी के भेद में ही आएगी नौ कसाएं भी, लेकिन मुख्य रूप से दर्शन मोहिनी को लिया है कि अंदर में मोह ना हो, तो फिर वो आयु कम हो या ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुख कौन दे रहा है? वो मोह क्या कह रहा है? मुझे और जीना है, मुझे और जीना है, मुझे और जीना है। अगर मोह नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे धर्मशाला खाली करनी है ऐसे शरीर खाली कर देंगे। अपने यहाँ आत्मा भटकती तो है नहीं कि ऐसे हवा में रहना पड़े, वो तो यहाँ से निकली कि कोई नए शरीर में पहुँच जाएगी। मतलब वो सामान्य सी व्यवस्था है। ये जैनियों का कलेजा है, सच पूछूं तो आचार्यों की समझो वो कहना चाहिए कृपा हमारे ऊपर। जिस मृत्यु शब्द को सुनकर दुनिया थर थर काँपती है, जैनी उस मृत्यु को महोत्सव कहते हैं। किसी की ताकत हो तो आओ मैदान में, ऐसा है। अलग अलग मार्ग है,
यहाँ भय नहीं है, यहाँ लोभ नहीं है, यहाँ लालच नहीं है, यहाँ डर नहीं है। एक देखा देखी आपने सीख लिया हो डरना अलग बात है, यहाँ डर नहीं है, भगवान से नहीं डरते हैं। यहाँ काम ही नहीं है, कषायों का कोई काम नहीं है। हमने तो भजन गाए थे, कौन से? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। अब सोचा जैनियों का कॉन्फिडेंस कितना लेवल का है कि डामर की रोड पर खड़े होकर अजैनियों को ये सुनाया कि हम जैनी हैं, तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, हमें जगत के दुखों की परवाह नहीं है। इस बात की चिंता नहीं है हमें, दुकान अच्छी चल रही, खराब चल रही, संयोग अच्छे हैं, बुरे हैं, रोग हैं, नहीं है। क्यों नहीं है परवाह? क्योंकि हम जानते हैं ये तो कर्म के उदय से हैं। इसमें तो तीर्थंकर हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, बलभद्र हो, किसी की नहीं चली है भाई साहब। हम क्या व्यवस्था बनाएंगे? 5 पांडव कम होशियार थोड़ी थे। मोक्ष जाएंगे, 8 कर्मों का नाश करेंगे तब करेंगे। अभी तो नगर में वेश बदल के घूम रहे हैं। रामचंद्र जी कम पढ़े लिखे नहीं थे, आप समझे ना, कम होशियार नहीं थे, राजा थे उस जमाने के। आस्तु वास्तु सब पता था उन्हें, राशि रत्न फल सब पता था, लेकिन उसके बाद भी 14 साल उन्हें भटकना है तो भटकना है। तो ज़बरदस्ती क्या को दिमाग लगा रहे हैं अपना। ये भजनों में हमने ये पंक्ति, लेकिन पढ़ने को पढ़ दी, सुनने को सुन ली। कभी गहराई से विचार करें। जग के दुखों की परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की चाह नहीं है, तो क्या इच्छा है? मैं तो जामन मरण, मैं तो जन्म मरण का नाश करना चाहता हूँ। और जन्म मरण का नाश करने वाले अरहंत हैं, जन्म मरण का नाश करने वाले सिद्ध हैं, इसलिए उनके नज़दीक आना चाहता हूँ, इसलिए उनके पास बैठना चाहता हूँ। उन्हें देख के प्रेरणा मिलती, मोटिवेशन मिलता है। जब भी मंदिर आते हैं वो भगवान महावीर को और याद आ जाता है, अरे ये यहाँ कैसे पहुँच गए भाई, मैं और ये साथ साथ पढ़े, ये अरबों में हैं, आप समझे ना। हम अभी भी बैलगाड़ी चला रहे हैं, तो इनको देख के मोटिवेशन नहीं मिलता है। घर वाले चिल्लाते रहते हैं, उसे देख, उसे देख, उसे देख। तो ऐसे ही महावीर सामने आते ही लगता, अरे आप वहाँ कैसे पहुँच गए था। तो वो विधि, वो तरीका जिससे महावीर बन गए हैं, वही तरीका हमें अपनाना होगा। सिंपल है। जैन दर्शन में बहुत ज़्यादा उलझने है नहीं, बहुत टेक्निकल है नहीं। विश्व का सरलतम दर्शन है। सरलतम इसलिए है क्योंकि कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई ताम झाम नहीं, आपकी चवन्नी खर्च नहीं हो और आप सिद्ध बन जाओ, ऐसी सामर्थ्य वाला दर्शन है। बाकी जगह तो दर्शन करने के लिए भी पैसे खर्चने पड़ेंगे। सारा माल तेरे पास ही है। सब खजाना, बस अपनी निधि अपनी को मिल जाए, इतनी सी है। पूर्व उदय एक समय के बाद जी हो सकता है, या अगले भाव में क्या? पूर्व कर्म, हाँ उदय एक समय के बाद हो सकता है या अगले भाव में? हाँ, भाई साहब का प्रश्न है, कर्म का उदय कितनी देर बाद आ सकता है? एक समय बाद आ सकता है या अगले भाव में ही आता है? इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं एक अंतर मुहूर्त से लेकर के फिर वो कितने ही काल तक अलग अलग उदय है। मिनिमम जो है अंतर मुहूर्त बाद भी उदय में आ सकता है। अभी आपने कर्म बांधा और अंतर मुहूर्त बाद वो उदय में आ जाए, इस भाव में भी आ जाते हैं। इस भाव में भी जो विशुद्ध परिणाम हो जाते हैं, जीव सन्मार्ग में लग जाता है, तो उसका उदय बदल जाता है। पुराना जो बांधा हुआ है उसमें थोड़ा सा चेंज भी, पुण्य पाप की प्रकृतियों में उत्कर्षण अपकर्षण भी होता है वर्तमान परिणामों के प्रभाव से। मतलब पहले 5 किलो पाप का बंद बांध रखा है, वर्तमान में बहुत ही तीव्र भद्र परिणाम है, तो थोड़े से 2 किलो ही उदय में आया, मतलब कम होकर उदय में आता है। उसका अंतर मुहूर्त से लेकर के शुरू हो जाता है, मतलब इस जन्म में भी उसका फल मिल सकता है। डिपेंड करता है कौन से कर्म की प्रकृति है। प्रकृतियाँ कौन सी? मुख्य रूप से तो पुण्य पाप में ही चलती हैं ये सब चीज़ें। आयु हैं तो ज़्यादा परिवर्तन होते नहीं हैं। हमारा ध्यान ज़्यादातर इसी में जाता है भाई साहब, ये घर है कि 2 घर है, 2 गाड़ियाँ के 4 गाड़ियाँ, पुण्य पाप से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। कर्मों में तो दूसरे में वो कुछ करते हैं। महामुनराजों को स्मरण कर लो, आसपास रंच मात्र भी सामग्री नहीं है, फिर भी महापुण्यशाली हैं वो विश्व के। तो अपनी पुण्यशालिता इस पर मत जाहिर करो कि बाहर में कितनी सामग्री है, अंदर में कितनी संतुष्टि है उसकी बात है। और संतुष्टि बिना तत्व के निर्णय के कैसे आए जीव को? मतलब इस अधिकार का प्रयोजन तो ये है कि हम संसार अवस्था में दुखी हैं, मोक्ष अवस्था आने पर सुख होगा,
सो हमें मोक्ष का उपाय करना चाहिए। हमारे पास टारगेट मिल गया, हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तो बता दिया मोक्ष का उपाय करना। और मोक्ष के उपाय में भी समराइज कर दिया, ऐसा नहीं फैला दिया क्या करना है। सिर्फ आपको 3 चीज़ें हटानी है और 3 चीज़ें लानी है। काम एक ही है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम। बदले में क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। पॉजिटिव का हो तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आएगा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चला जाएगा। 2 अलग अलग काम नहीं है। ऐसा नहीं होगा पहले अंधेरे को भगाओ फिर प्रकाश को बुलाएंगे, वो तो प्रकाश आएगा अंधेरा चला जाएगा। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्गः, बस इतना आप कंठस्थ कर लो। जब जब भी आपको सुखी होने का मन हो, मोक्ष में जाने की इच्छा हो, ये 3 शब्द आपके चित्त में आना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनकी यथार्थता जिस दिन आपको मिल जाएगी, समझ लो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। और जब तक ये सच्चे नहीं होंगे, बाकी कोई भी क्रिया कर लो धर्म की, आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों लुटा के आ जाओ, मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। और सम्यक दर्शन ले लो तो उद्घाटन वहीं हो जाएगा, भाव का अभाव ऐसा है। करेंगे इसकी चर्चा आगे चौथे अधिकार में, खास करके कल चौथा अधिकार चलेगा। ओम नमः शिवाय। दरवाजा खुलेगा। कल दरवाजा खुलेगा। कल तो मिथ्या दर्शन में उसका ही थोड़ा सा और 6 से 7 में से आएगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, मस्तक नमो सदा देत हूँ